वो कह रहे हैं कि मुझे आकर जब तारतम दिया उन्होंने तो ये बात कही, ताको सार हो इंद्रावती मैं तुमको कहती हूँ। अब सुंदर सा जी यहाँ पर एक प्रश्न आता है, पिछली बार उन्होंने किया था प्रश्न अपनी अमिता जी ने कि क्या वो रूप कृष्ण जी का था, और आवाज नहीं आती दीदी। और योग माया के ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है? कृष्ण तत्व है। तो वो तत्व में जो तन धारण किया गया है उसका नाम कहा गया है कृष्ण रूप। और परम धाम में कौन सा तत्व चलता है? नूर तत्व चलता है। हाँ, नूर तत्व। ये तीनों तत्व हमको याद रहने चाहिए। तो ताको सार हो इंद्रावती मैं तुमको कहती हूँ। सुंदर सा जी यहाँ तक किसको स्पष्ट है बात, और कहाँ पर अस्पष्ट है बिल्कुल अपना प्रश्न आप कर सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। अमिता जी की बात को स्पष्ट करूं दीदी? मैं एक बार अमिता जी ने उस दिन प्रश्न किया था उसे स्पष्ट करूं? हेलो, कर दो हाँ जी पढ़िए ना, बताइए। उस दिन अमिता जी ने मतलब प्रश्न किया था ना कि भाई जो देवचंद्र जी को राज जी ने दर्शन दिया तो क्या वे मुरली और मुकुट लेके हाथ में आए थे, साथ लाए थे? तो उसका उत्तर ये है कि यदि राज जी मुरली और मुकुट पहनकर आते तो देवचंद्र जी 1 मिनट में ही पहचान जाते। जबकि राज जी ने कहा था कि तुम मुझे इतने प्रेम से निहार रहे हो, क्या मुझे जानते हो? तो देवचंद्र जी ने बोला था कि नहीं, थोड़ा देखा देखा सा लगता है, लेकिन मेरे दिल की गवाही है कि भाई आप जो हो मेरे प्रीतम हो। तो राज जी ने इसके ऊपर बोला था कि तुम जो चितवन करते थे अखंड रास का, उसमें मैं ही तो बांके बिहारी के अंदर आकर तुम्हें दर्शन देता था। क्या तू इतनी बावली हो गई कि भाई जिसको भी तू मतलब मेरे जैसा मानेगी उसको ही पति बोल देगी? जब तुम वहाँ चितवन करते थे और कृष्ण जी के नाम से तुमने पूछा कि भाई तुम्हें कृष्ण जी से मिलना है, तो तुमने कहा कि भाई कौन से कृष्ण से मिलना है? तो तुमने कहा कि भाई जो यशोदा के पुत्र कृष्ण है मुझे उनसे मिलना है। तुम तब भी मुझे नहीं पहचान पाए। तुम सोचो कि यदि वे कृष्ण में वो होता तो कृष्ण का तो कोई माता पिता नहीं है, वो तो अक्षरातीत है, ना उनका कोई माता है पिता है और ना ही उनकी कोई आगे संतान है। जबकि वहां पे ब्रज में तो इतने सारे कृष्ण थे, तो इसलिए कृष्ण तो सिर्फ एक नाम है। हम इसे गहराई से सोचे थोड़ा तो उत्तर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देवचंद्र जी फिर एकदम से बोल देते कि आप तो बांके बिहारी हो। रास वाले बांके बिहारी का तो वो चितवन नित्य प्रति करते थे। अगर मुरली और मुकुट उनके पास होता तो वे एक उसमें ही पहचान जाते और एकदम क्लियर जवाब देते। जबकि सबको पता है कि देवचंद्र जी उनकी पहचान नहीं कर पाए। उससे स्पष्ट है कि राज्य अपने मोर मुकुट और मुरली लेकर नहीं आए, राज्य अपने परम धाम वाले स्वरूप से ही राज्य ने देवचंद्र जी को दीदार दिया, जिसके कारण देवचंद्र जी उन्हें पहचान नहीं पाए। बस उनकी अंतरात्मा ने गवाही दी कि भाई ये मेरे जो है प्राण के पति है, मतलब मेरे ये धनी है। उनके अंतरात्मा ने ये गवाही दी। और फिर इसे आगे क्लियर इंद्रावती जी ने भी किया है खटरूती में। उन्होंने कहा है राज्य से बातचीत हुई उनकी, भाई मैं और तो सब ठीक है राज्य, लेकिन आप तारतम तो आप ही लाए थे, अब इस पर विचार करो। आप कहते हो भाई मैं जो हूँ निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, कह रहे कि और सब ठीक है, हमने तो विचार कर लिया तारतम पे राज्य, लेकिन आप जरा विचार करके बताओ, जब आप कृष्ण जी थे तो आप कृष्ण जी के तन में क्यों आए? आपने तारतम पूरा विचार नहीं किया। क्योंकि अगर उसमें है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय कि जब अगर तुम अब जाहिर हो रहे तो 5000 साल से हो रहे हैं कृष्ण जी तो जाहिर। ये इंद्रावती जी का पूरा वृतांत है खटरूती में। बिल्कुल जो भी बिल्कुल। इसके साथ मतलब इसको वो करना चाहे, बहुत ही प्यारी चर्चा है। सरकार श्री की 2 वीडियो है, जो भी सुनना चाहे। मेरे शब्दों से सबको इतना आनंद नहीं आएगा, आप बस 2 शब्द आप सुन, 2 वर्षा चर्चाएं जी अपना सुनिए। वीडियो ऑन कीजिए, वर्षा जी वीडियो ऑन करके बोला कीजिए। जी दीदी सुंदर सुंदर प्रणाम दर्शन करके प्रसाद बात। हाँ को। हाँ हाँ जी जी, मैं ठीक कह है। रही हूँ कि मतलब खटरूती में भी इंद्रावती जी ने राज्य से तारतम के ऊपर मतलब बातचीत की कि भाई जो तारतम तो आप लाए थे ना, अगर आप लाए थे तो ये बताइए कि आप कृष्ण के तन का आपने ये पर्दा क्यों रखा? आपने तारतम लाए, हमने तो उस पर विचार कर लिया राज्य, पर आप भी जरा विचार करो राज्य की। और इंद्रावती जी की बहुत प्यारी बातें हैं उसके ऊपर, बहुत ही प्यारी वीडियो है। मतलब मेरे शब्दों से तो वो आनंद नहीं आएगा, वो कम भी हो जाएगा। मैं आग्रह करती हूँ सभी सुंदर साथ जी से कि कृपया करके आप ये 2 वीडियो राज्य की मतलब ये उनकी सरकार देख ले।
और आपको सारा क्लियर हो जाएगा, जिसके मन में जो भी डाउट है तारतम्य के प्रति। जो लोग उनसे अपोजिट है उन्हें नहीं पसंद करते, लेकिन आप उसको एक तरफ रख के सिर्फ राज्य की चर्चा को ध्यान में रखते हुए कृपया उनकी वे 2 वीडियो देखें और उसका तारतम्य पूरा संशय अपने मन से मिटा दें कि भाई तारतम्य क्या है। उन्होंने बहुत ही प्यारी वाणी में मतलब इसको क्लियर किया है। एक एक शब्द को उन्होंने वाद्य से इतनी प्यारी बातें की हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी, और एकदम क्लियर होता है सभी कुछ। एक मिनट, सॉरी सुंदर साथ जी, सब अपने माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस है। अरविंद अंकल जी का शायद माइक खुला हुआ है। सुंदर साथ जी सब अपने माइक ऑफ करके बैठे हैं, जो बोल रहे हैं सिर्फ वही खोलें। यस वर्षा दीदी, अब आप कंटिन्यू करिए। जी, मैं वो बोल रही थी कि खटरुती में मतलब इंद्रावती जी ने बातचीत की है राज्य से कि भाई तुम तारतम्य पर विचार करो। यदि आप कृष्ण जी थे तो कृष्ण जी तो 5000 साल पहले ही जाहिर हो गया, तो अब क्या उसमें नई बात है। और यही बात कृष्ण जी कहने लगे, आप कृष्ण जी के बन के आए थे ब्रज में, हमने 11 साल में ही आपको मतलब पर पुरुष बोल दिया था। फिर आप रास में ले गए, आप अंतर ध्यान हुए, हमने तब भी कह दिया हमें रास की लीला पसंद नहीं है, हमें वहां ले चलो जहां आप हमसे और हम आपसे जुदा ना हो सके। जब हमें तुम्हारा ये कृष्ण नाम प्यारा ही नहीं लगता, तो फिर आप ये दोबारा से कृष्ण नाम का मुखौटा पहन के क्यों आए हो हमारे सामने। अगर कृष्ण नाम से ही जागनी होनी थी तो 5000 साल पहले सारी दुनिया कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह रही है। आप ही क्या नया कह रहे हो। आपने विचार नहीं किया राज्य तारतम्य पर। इंद्रावती जी के शब्द है ये, कह रही विचार करो। आपने बोला सो तो अब जाहिर भय। जब अब जाहिर कौन हो रहा है। कृष्ण जी तो 5000 साल पहले से जाहिर हो रहे हैं, अब जाहिर कौन हो रहा है। आपने ये दोनों चीज मिक्स क्यों की हैं। जब इंद्रावती जी बहुत ही प्यारी बातों में मतलब राज्य से चर्चा करती हैं, तो राज्य को भी चुप हो जाना जी ने, पड़ता है। हाँ राधा जी ने पिछली बार ये बात कही थी मीटिंग में कि पोते प्रगट पधार्या छो आड़ा हाँ दे जी, छो ये ब्रज में खटरूटी की वो है चौपाई। रास। हाँ, कि धनी लेकिन आप आप अगर वो वीडियो साक्षात आकर देखेंगे तो बैठे क्लियर हो, हो जाएगा। तो ब्रज और रास का आड़ा क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक ब्रज और बात है, रास का बहुत क्यों पर्दा अच्छा। दे रहे हो। ठीक है। प्रणाम हाँ जी जी सुंदर सुंदर साथ सा जी, और प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर सा जी कोई और बात कहना चाहते हैं। दीदी इनको कहना ये चर्चा एक बार उसमें डाल दें अच्छी तरह से इसको कृष्ण के बारे में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगी, बिल्कुल डाल दूंगी। हाँ जी बिल्कुल। चलें आगे बढ़े। सो तुम पुष्टांत पुष्ट करके अपनी आत्म में धरो कि 14 लोक के परे तो बैकुंठ है और बैकुंठ के परे गोलोक नित्य वृंदावन है और गोलोक नित्य वृंदावन के परे अखंड परम धाम है। ये देवचंद्र जी इंद्रावती जी को कह रहे हैं कि ये बात आप अपनी आत्मा में पुष्टाई से धारण कर लीजिए कि संसार में 14 लोक के परे बैकुंठ है और बैकुंठ के आगे योग माया का ब्रह्मांड और गोलोक नित्य वृंदावन है और उससे आगे भी अखंड परम धाम है। ता परम धाम में तुम इंद्रावती सखी हो और एक कारण पाए के, एक मिनट सुंदर सा जी 2 पेज चिपक गए मेरे ख्याल से, नहीं ठीक है। और एक कारण पाए के कि तुम 12,000 सखिन सहित तुम इस ब्रह्मांड में आई हो। सो कारण तुम्हारे इस सुपन ब्रह्मांड में पूर्ण पार ब्रह्म आई हैं और जो बातें इन माया में आद अनाद से नहीं हुई हैं सो बातें करे हैं और हो प्रीतम की प्यारी 12,000 की सिरदार श्री इंद्रावती जी जब राजा विक्रमाजीत की 1738 बरस बीत हैं और 4,000 पौने 800 यानी कि 4,775 वर्ष कलयुग के बीतइये तब तुम संबल देश विषय प्राप्त हुईयो और फलाने महीना में फलाने पखवारे में फलानी तिथि में फलाने वार को इत एक धरी दिन चढ़े तुम्हारी आत्म के माहे परम धाम के खावंद पूर्ण पार ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म से परे हैं जिनको गीता भागवत में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहते हैं ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म है
सो तुम्हारी आत्म विषय प्रकट हुई है। सुंदर सा जी अब आप कहें, सबके पास पीडीएफ है, सब साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, विजय दीदी कुछ कहेंगे? सुंदर साथ जी और कोई कहना चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं? कि यहाँ तक बात आ रही है कि इंद्रावती सखी जी को देवचंद्र जी कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से आप जान लें कि एक आप और 12,000 सखियां आपके संग, आप समेत 12,000 सखियां इस स्वप्न के ब्रह्मांड में आए हैं, और हमारे 12,000 के कारण ही इस सुपन के ब्रह्मांड में, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में पूर्ण पार ब्रह्म आए हैं। और जो आज दिन तक इस संसार में 14 लोक में जितने भी धर्म ग्रंथ और वेद कतेब आए हैं, जिनमें भी ये कभी बातें हुई ही नहीं, वो बातें आप वो करेंगे, और हम 12,000 सखियों के वास्ते वो सारी बातें करेंगे। और ये समय वो कब बता रहे हैं? विक्रमाजीत की सन 1738, यानी कि 1735 का समय जब आ जाएगा, और नहीं 1738 बरस बीतेंगे विक्रमाजीत के, और 4,500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे। इनका समय बता रहे हैं किनका? इंद्रावती जी के अंदर राज्य महाराज के प्रकट होने का। सन 1735 में ही सुंदर साथ जी पूर्ण पारब्रह्म के रूप में इंद्रावती जी के अंदर राज्य महाराज जाहिर हुए थे। तो ये बात उन्होंने, देवचंद्र जी ने उनको समय मिलान करके पहले से ही बता दी गई कि तब तुम कौन से संबल देश में, संबल देश किसके लिए इस्तेमाल हुआ? भारतवर्ष के लिए। और फलाने महीने में और फलाने पखवाड़े में, कौन से? सन 1735 में अप्रैल का महीना था, और फलाने पखवाड़े में बिल्कुल एक एक दिन, एक एक वार और एक एक तिथि का मिलान करके वो यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्म के माए इंद्रावती जी की आत्म के अंदर परम धाम के खाविंद, यानी आप पूर्ण पार ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, जिनको गीता, भागवत, पुराण में, सॉरी कुरान नहीं, पुराण में, पुराणों में क्या कहा गया है? 3 पुरुष करके कहे गए हैं, जिनमें उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष आपके लिए ही कहा गया है। महराज ठाकुर का तन, इंद्रावती जी की आत्म और राज्जी महाराज का जोश जब उनके अंदर प्रकट होगा तो वो पूर्ण पार ब्रह्म कहलाएंगे। ये बात सन 1735 में जाहिर हुई है, जब हरिद्वार में वो आए हैं। ये बात हम सबको पता है। और कितने वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के? 5,500 वर्ष। सुंदर साथ जी किसी को और इसमें क्लियर करनी है बात? किसी सुंदर साथ को कोई और विचार आ रहा हो? कोई समय तिथि बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हो राधा जी? सन 1735 का वक्त है, अप्रैल का महीना है, हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है, उस समय का वो वर्णन बता रहे हैं। एक ये भी कहा था कि शाखा सागवान का हटके बुद्ध जी का शाखा आएगा। शाखा सालवाहन हटके बुद्ध जी का शाखा लगेगा। बुद्ध जी का शाखा आएगा, बुद्ध जी का शाखा लगेगा। विक्रमादित्य के जब समय खत्म हो जाएगा तब बुद्ध जी का शाखा लगेगा। इसीलिए अभी यदि हमारे घरों में कैलेंडर आते हैं हिंदी के, तो उसमें यदि हम ध्यान से देखें तो बुद्ध जी का शाखा करके ही उसमें लिखा होता है कि कौन सी शाखा सालवान चल रहा है, ये बात लिखी होती है। सुंदर साथ जी, मुझे इस विषय में समय बिल्कुल एग्जैक्ट, किसी सुंदर साथ को एक एक बात का स्पष्ट है तो बताएं, क्योंकि ये हम शऊर कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो किसी के दिल में कोई और बात आती है? मनीषा जी ने ज्वाइन की हुई है क्लास? नहीं है दीदी, मनीषा जी नहीं है। अच्छा, और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? नरेश शर्मा जी हैं, नीलम जी हैं, रंजना है। जब बुद्ध जी प्रकट होंगे साल में 13 महीने होंगे। जब बुद्ध जी का प्राकट्य होगा तो साल 13 महीने होंगे, एक बार मास होगा अधिक, और एक मास अधिक केतु तारा, और तारा
उज्जवल तारा निकलेगा, धूमकेतु निकलेगा, धूमकेतु। 1 मास कम हाँ, होगा पूछ दीदी, हुआ। अधिक नहीं होगा, कम होगा, कम होगा, कम। ऐसा था। 11 महीने, हाँ। 11 महीने का 11 साल, 11 महीने का महीने का वर्ष साल होगा। हाँ सॉरी, गलती 13 होगी महीना सुंदर तो साहब जी, सॉरी गलती हाँ, होगी। 13 महीना तो उसमें होता है जो हफ्सा की 11 महीने। हाँ, और 12 महीना अभी हमारा जो चल रहा है उस ए साल 12 महीने का, एक 11 महीने का साल, एक 12 महीने का और 13 महीने का। इसमें 11 महीने का साल था वो टाइम में। ठीक है, यानी 1735 में 11 महीने का वर्ष रहा होगा और हाँ। धूमकेतु का तारा निकलेगा, और वो जब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा होगा तो उस समय धूमकेतु का तारा निकला है, और विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हुए हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे पढ़े। हाँ जी दीदी, आगे पढ़ो। ठीक है। ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म है सो तुम्हारी आत्म विषय प्रकट हुई हैं, और जित एक 3 मजहब में अथवा कोट मजहब में, यानी पंथन में 14 भवन में, जित एक अंशधारी हैं, कलाधारी हैं, आवेशी हैं, जोशी, पूर्ण अवतारी हैं, ते संपूर्ण तुम्हारे माहे प्रकट हुई हैं, और 11 बरस और 52 दिन वारो ब्रज चंद कृष्ण को जो स्वरूप है सो पूर्ण रूप से तुम्हारे माहे प्रकट हुई हैं। और सुंदर साथ जी क्या बात कह रहे हैं कि जो पूर्ण पार ब्रह्म है वो तो आपके आत्मा में प्रकट होंगे ही होंगे, लेकिन जित एक 3 मजहब में, ये कौन से मजहब हो गए? जो कुरान पक्ष में भी का अंजील, जंबूर और तौरेत, उन तीनों, वो तीनों पैगंबर, और कोट मजहब में और हिंदू पक्ष में जितने 14 भवन में जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं संसार में, जितने भी अंशधारी हैं, जितने भी अवतारी से क्या मतलब, विष्णु जी के भी अवतार हुए हैं, सब ते संपूर्ण तुम्हारे माहे प्रकट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि विष्णु भगवान के जितने भी अवतार थे आज दिन तक, 21 अवतार, 20 अवतार उनके साथ, और आगे कौन से, और जो 3 अवतार किनके, 21, 22 नहीं 22, 23 और 24 अवतार, ये भी आगे वो बता रहे हैं। 11 बरस और 52 दिन वालों ब्रज चंद कृष्ण जी को जो स्वरूप है सो पूर्ण रूप से तुम्हारे माहे प्रकट हुई है, और अखंड योग माया को किशोर स्वरूप नित्य वृंदावन वासी सहित नित्य वृंदावन के तुम्हारे आत्म विषय प्रकट हुई है। और अब ऊपर कहा था ना कि मजहब के 3, तो अब उसमें चौथे पैगंबर कौन? मोहम्मद साहब, उनको भी गिन रहे हैं। और पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह जो इस्लाम दीन मुसलमान के मालिक है, और वेद अथर्वन कुरान फुरकान के मालिक हैं, अनहोने माजजा और करिश्मों के घर हैं। ऐसे जो रसूल अल्लाह है ते तुम्हारी आत्म में हुई हैं। अब कौन से? पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह भी तुम्हारी आत्मा के अंदर, चारों पैगंबर हो गए। पहले पैगंबर इंजील जो लाए, इंजील, जंबूर और तौरेत, ईसा, मूसा और दाऊद, और चौथे रसूल साहब। ये चारों तो हो गए कुरान पक्ष के पैगंबर। और हिंदू पक्ष के जो 21 अवतार हुए वो भी अवतार सारे किनके अंदर प्रकट होंगे? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। और क्या उनके लिए, इनके लिए लिख रहे हैं जो अपने रसूल साहब के लिए, कि वेद अथर्वन कुरान फुरकान के मालिक हैं, अनहोने माजजा। माजजा का क्या मतलब होता है? चमत्कार। और अनहोने क्या? अनहोनी क्रियाएं जो संसार में प्रकृति के अनुसार रोज दिन प्रतिदिन होती है, उनसे अलग हटकर कभी कोई अनहोनी घटित हो जाती है, उसको कहा गया अनहोनी। और माजजे यानी कि चमत्कार और करिश्मों के घर है।
और नित्य नए चमत्कार, नित्य नए करिश्मा करके दिखाया करते हैं। ऐसे रसूल अल्लाह, ऐसे रसूल साहब तुम्हारी आत्म में प्रकट हुए हैं। अर्थात प्राणनाथ जी के अंदर माजजे भी होंगे, चमत्कार भी होंगे, अनहोनियां भी उन्हीं के तन से होएंगी। ये बात वो प्रकट करके लिख रहे हैं, बता रहे हैं। आगे आ गया सुंदर सा जी। हाँ जी, यहां तक स्पष्ट है? जी दीदी। ते तुम्हारी आत्म में हुई है सहित कुल पैगंबरों के, और हजरत ईसा रूह अल्लाह कहते हैं, अति तीक्ष्ण करामातें रखते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, और नसरान दीन फिरंगान के और अंजील किताब के मालिक हैं, ते तुम्हारी आत्म में आए प्रकट हुई हैं। अब वो पहले वाले जो अंजील यानी कि बाइबल जिनके द्वारा उतरी, हजरत ईसा, अब ये हजरत ईसा तो वो थे जिनके द्वारा इंजील यानी कि बाइबल उतरी थी। अब ये शब्द किनके लिए कहे गए? रूहुल्लाह शामा जी के लिए। लेकिन वो भी पैगंबर थे हजरत ईसा, तो कह रहे हैं वो भी आपके अंदर प्रकट होंगे, और अत्यंत तीक्ष्ण करामाते, करामाते क्या, वही चमत्कार करते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है सुंदर साथ जी, जरा आप बताएं। सबसे बड़ा चमत्कार ये है जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना। मुर्दों को जिंदा, यानी जो हम मुर्दे बैठे हैं इनके अंदर, अभी तक तो हम मुर्दा थे, परंतु जैसे जैसे धनी की वाणी हमारे अंदर आ रही है तो हम जिंदा होते चले जा रहे हैं। अखंड कयाम, अखंड तत्व को प्राप्त कर जाना, ठीक है ना। अति तीक्ष्ण करामाते कह रहे हैं, अति तीक्ष्ण। हाँ, बहुत फास्ट करामात होती है ये, कि उनकी वाणी से मुर्दा तुरंत ही खड़ा हो जाता है। हमारा जो जीव मुर्दा के समान था, वो जीव टल होसी आत्म इस वाणी के संपर्क में आते ही वो रज्जीमय हो जाता है। ये वचन तो ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, पर जो न ले सिर अपने तो कहा करें वचन। तो ये वचनों के लिए, धनी के वचनों के लिए भी ये बात आई है। ये वचन ऐसे जागृत हैं, तत्क्षण ही हमको जगा देते हैं, ठीक है ना। और नसरान दीन फिरंगान, फिरंगियों के दीन में, नसरान यानी मुसलमानों के, और अंजील किताब के मालिक, अंजील किताब के मालिक यानी कि हजरत ईसा, ते तुम्हारी आत्म में प्रकट हुई है, यानी कि प्रेम का स्वरूप वो भी हम इंद्रावती जी की आत्म में प्रकट होंगे। और श्री बुद्ध जी, जिनको वेद शास्त्र पुराण में बुद्ध अवतार कहते हैं, त्रिगुण को आद देके सर्व सृष्टियों के बोधन हारे और अखंड मुक्त बिन श्रम देन हारो, ऐसे जो श्री बुद्ध जी हैं, ते तुम्हारी आत्म में प्रकट हुई है। अब हिंदू पक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि बुद्ध जी का अवतार, जिनको वेद शास्त्र में, सारी दुनिया में, पुराण में बुद्ध का अवतार कहते हैं, कल की बुद्ध अवतार, बुद्ध निष्कलंक अवतार। हमने देखा भी होगा सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा स्वरूप टंगा होता है, जिनके 3 घोड़ा है, एक घोड़ा उसके ऊपर एक सवार बैठा हुआ है, और 3 उनके पांव जमीन पे लगे हुए हैं, चौथा चरण घोड़े का नहीं लगा हुआ है। तो वो सनातन धर्म में यदि जाकर हम पूछे तो वो कहते हैं कि भाई इनके ऊपर जब सवार आकर बैठेगा इस घोड़े के ऊपर, तो ये जो चौथा पैर है इसका जमीन पर घोड़े का लग जाएगा। अब वो इसका बात, यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्ध जी, जिनको वेद शास्त्र पुराण बुद्ध अवतार कहते हैं, अब वो जो सवार है वो है आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, और उस घोड़े के ऊपर, यानी कि इन संसार में जो ये 14 लोक है ना,